पहले परम आदरणीय संत श्री सत्य प्रकाश जी महाराज को मेरा प्रणाम और यहाँ पे पधारे हुए आदरणीय परम आदरणीय शैतान जी भेवाड़ा हमारे संस्था के संस्थापक और क्योंकि मैं इनको और इनकी पूरी टीम को बारंबार प्रणाम करना चाहती हूँ क्योंकि इनके प्रयास और कर कमलों की वजह से आज इतना सुंदर मंदिर और इतना भव्य और विशाल भवन बन पाया है। इसलिए अध्यक्ष महोदय श्रीमान सुजाराम जी, उपाध्यक्ष श्रीमान बद्री जी जेती और सचिव श्रीमान रेवण जी बाई, सह सचिव श्रीमान दलपत जी, कोषाध्यक्ष गुण जी खोखरा, सह कोषाध्यक्ष गुण जी कल्लाड़ी और हमारे जो ये है पूरी टीम को मैं अपनी हृदय की गहराइयों से बारंबार प्रणाम करती हूँ और भूतपूर्व अध्यक्ष देवाराम जी गागुड़ा, भूतपूर्व अध्यक्ष पुषाराम जी धंगड़वास, इन सब को और यहाँ पे पधारे हुए मेरे मंच पे पधारे हुए सभी मेहमानगण और बड़ी बड़ी भमासाओं को मैं अपनी हृदय की गहराइयों से बारंबार प्रणाम करती हूँ और यहाँ पे मेरी पधारे हुए माताएं, बहनें और सभी बंधुगणों को मैं हमारी कोतनूर देवासी समाज में आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ। मैं कोमल देवासी सुपुत्र कृष्णाराम देवासी पादुकला नागौर से कुछ शब्द लव जिहाद के बारे में बोलना चाहूँगी क्योंकि आजकल हजारों हिंदू लड़कियाँ इस लव जिहाद की शिकार हो रही हैं जो हमारे कलयुग में राक्षस की तरह फैलता जा रहा है। वो जैसे कोरोना आया था ना, उसी तरह लव जिहाद भी फैला जाता है। लव जिहाद दो शब्दों से मिलकर बना है, लव यानी प्यार और अरबी भाषा में जिहाद। मुस्लिम पुरुष हिंदू महिलाओं का धर्म परिवर्तन करने के लिए हिंदू महिलाओं को अपने प्यार और प्रेम के दिखावे में फंसाकर उनको धोखा, अपहरण और शादी जैसे तरीकों से लुभाते हैं। लव जिहाद का मतलब होता है किसी भी मकसद को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देना, यानी जब एक विशेष धर्म को मानने वाले किसी दूसरी धर्म की लड़कियों को अपने प्रेम के जाल में फंसाकर उन लड़कियों का धर्म परिवर्तन कर देते हैं तो इस पूरी प्रक्रिया को लव जिहाद कहा जाता है। इसीलिए मैं आप सब लोगों से विनती करना चाहूँगी और कहना चाहूँगी कि किसी भी मुसलमान पर भरोसा ना करें, उनसे ज़्यादा बातचीत, दोस्ती या व्यक्तिगत संबंध जैसे घर आना जाना ना करें क्योंकि उनसे व्यक्तिगत संबंध जैसे घर आना जाना ना करें, फिर चाहे वह आपके सहपाठी हो, आपके साथ काम करने वाले हो या आपके पड़ोसी हो। इसीलिए मैं आप सब लोगों से बोलना चाहूँगी कि आप अपनी संतानों को सनातन की शिक्षा दें, आप अपनी संतानों को धर्म की शिक्षा दें क्योंकि यदि शस्त्र नहीं उठाओगे तो राष्ट्र को खोदोगे और शास्त्र नहीं उठाओगे तो धर्म को खोदोगे। इसीलिए आप सब लोगों से ये कहना चाहूंगी क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में अगर आप अपने बच्चों को सनातन और धर्म की शिक्षा देंगे तो उसके पश्चात कोई भी आपके बच्चे का ब्रेन वॉश नहीं कर सकता है क्योंकि हम हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारी चीजों को पूछते हैं जैसे कि अग्नि, जल, वायु, नदी, सूर्य, चंद्रमा, मिट्टी, पहाड़, वृक्ष, पशु, पक्षी, इन सब को हमारे हिंदू धर्म में पूजा जाता है। हमारे हिंदू धर्म और हिंदू वाणी को बचाने के लिए कितने लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है। उन्होंने अपनी सुख, शांति, अपना राजपाट सबको त्याग कर जंगलों में रहना स्वीकार किया। उन्होंने अपनी सारी सुख शांति को छोड़कर जंगलों में रहना स्वीकार किया, घास की रोटी खानी पड़ी लेकिन मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की है। तो उसी प्रकार आप लोगों को भी उतना ही हक बनता है जितना उन लोगों का था क्योंकि आज मोदी जी और उनकी पूरी टीम हमारे राष्ट्र को बचाने के लिए काम कर रही है। मोदी जी के वजह से और उनकी पूरी टीम की वजह से आज जो 500 वर्ष पुराना मंदिर, राम मंदिर का विवाद था वो खत्म हो चुका है और धारा 370 कश्मीर समस्या खत्म हो चुकी है सिर्फ उनकी बदौलत। इसलिए आप उनको पहचानिए और उनका साथ दीजिए क्योंकि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब भगवान का अवतार होगा क्योंकि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सुजान्यं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसलिए आप लोगों को अपनी
वोट की कीमत समझनी होगी। और जब भी देश में चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा के हो या लोकसभा के, आप अपनी वोट की कीमत समझकर देश हित में जरूर वोट दीजिए, देश हित के लिए वोट दीजिएगा। क्योंकि अभी अभी जैसे आप सब लोग जानते हैं कि कर्नाटक के चुनाव हुए हैं, तो आप सब लोग उसका परिणाम देख रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप वो गलती दोबारा ना दोहराएं। मैं किसी भी पार्टी की नहीं हूँ, लेकिन मैं एक हिंदू बेटी हूँ, इसीलिए मैं आप सब लोगों से कहने का मेरा ये हक बनता है। और मेरी पधारी हुई माताएं और बहनों से मैं कहना चाहूंगी कि आप अपनी नारी शक्ति को पहचानिए, आप अपनी नारी शक्ति को पहचानिए, उसे आगे बढ़ाइए, क्योंकि आप में वो शक्ति है जैसे देवी माता ने भगवान कृष्ण को जन्म दिया, माता कौशल्या ने भगवान राम को, जयवंता बाई जी ने महाराणा प्रताप को, जीजाबाई ने छत्रपति शिवाजी को, माता भुवनेश्वरी ने स्वामी विवेकानंद जी को, विद्यावती ने भगत सिंह को, चरनी देवी ने चंद्रशेखर आजाद जी को, और राधा बहन ने वीर सावरकर जी को, हीरा बहन ने नरेंद्र मोदी जी को, इन्होंने उनको जन्म किया है। तो आप कैसे कम हो सकती है? आपको अपनी शक्ति को पहचानना होगा और आपको हमारे देश हित के लिए काम करना होगा। इसलिए बिकॉज यू हैव, it is never too late to be what you have might be, because it's always you do what you do. Stay calm and stay a strong world, because with your intelligence and purity you can conquer the whole world. You have that power, you have that strength. Then why are you sitting like that? You have to confront, you have to utilize the opportunities, so always be ready for the ups and downs and opportunities which is coming in your life. इसीलिए मैं नारी शक्ति को बारंबार प्रणाम करती हूँ। इसी के साथ एक बार जय जयकारा हो जाए। जय श्री राम, जय जय श्री राम। और अब कुछ शब्द मैं हमारे माता पिता के ऊपर कहना चाहूंगी, क्योंकि हमारे माता पिता हमारे जीवन के दो महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं, जो उनके इर्द गिर्द ही खुशियां निवास करती है। वो हमारे जीवन के उनका जीवन हमारे जीवन में ना उनका स्थान सबसे ऊपर होता है। पागल और रिकॉर्ड कर हमारे जीवन में उनका स्थान सबसे ऊपर होता है, क्योंकि वो हमारे पालनहार होते हैं, हमारा भरण पोषण करते हैं और हमें एक काबिल इंसान बनाते हैं। उनकी दी हुई सीख ही हमें एक अच्छा इंसान बनाती है और हमारे जीवन में कामयाबी के रास्ते में आने वाली हर मुश्किल में हमें रास्ता दिखाते हैं। माँ एक बैंक की तरह होती है। माँ एक बैंक की तरह होती है जहाँ आप हर भावना और दुख को जमा कर सकते हैं, और पिता एक क्रेडिट कार्ड की तरह होते हैं जिनके उसमें बैलेंस ना होने पर भी वो हमारे सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। माँ बाप का स्थान सबसे बढ़कर होता है, उनसे बड़ा ना ही तो कोई पुण्य है और ना ही कोई तीर्थ है। इसीलिए मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ कि आप हर रोज अपने माता पिता के पास 5 या 10 मिनट जरूर बैठा करें, उनकी बातें सुने, ताकि उनकी बातें आपके जीवन को गीता का सार जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, उसी प्रकार माता पिता का एक एक शब्द गीता और रामायण की तरह होता है। वो उनके बिना ना हमारा जीवन संभव ही नहीं होता है, और वो हमारे भगवान होते हैं, वो हमारे रक्षक होते हैं। और इस विश्व के ना 2 ही ज्योतिषी हैं, मन की बात सुनने वाली माँ और भविष्य को पहचानने वाला पिता। इसीलिए मैं बस भगवान से इतना ही प्रार्थना करती हूँ कि सभी के माता पिता जिन पलों में मुस्कुरा रहे हैं वो कभी खत्म ना हो, और आप लोग कभी भी अपनी माता पिता की तकलीफों को नजरअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि जब ये बिछड़ जाते हैं तो रेशम के तकिए पर भी नींद नहीं आती है। और लेकिन ना आजकल लोग होशियार हो गए हैं, वो लोग आजकल बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं। वो हर रिश्ते को सीढ़ी की तरह समझते हैं, जिन पर पाँव रखकर वो निकल जाते हैं, और जब इस सीढ़ी का कोई इस्तेमाल नहीं होता है तो उसे साइड में डाल देते हैं, जैसे फटे पुराने कपड़े, टूटे फूटे बर्तन, कल का आया हुआ अखबार रद्दी समझकर कबाड़ खाने में फेंक देते हैं। लेकिन जिंदगी सीढ़ी की तरह सीधी ऊपर नहीं जाती है,
जिंदगी पेड़ की तरह उगती है और माँ बाप किसी भी सीढ़ी के पहले पायदान नहीं होते हैं, वो जिंदगी की पेड़ की जड़ होते हैं। पेड़ चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, पेड़ चाहे कितना ही हरा भरा क्यों ना हो जाए, लेकिन जड़ काटने से वह हरा भरा नहीं रहता है, जड़ काटने से वह हरा भरा नहीं रहता है। इसलिए मैं आप सब लोगों से कहना चाहूँगी कि आप अपने माता पिता से बहुत ही प्रेम और उनका आदर करें। और मैं आप सब लोगों से बड़ी विनम्रता और आदर से पूछती हूँ कि जब एक पिता अपनी मेहनत की कमाई, एक पाई मेहनत की अपने बच्चों पर हंसते हंसते जब वो खर्च कर सकता है, तो वही बच्चे जब माँ बाप की आंखें धुंधली हो जाती है तो उन्हें कतरा भर रोशनी देने से क्यों कतराते हैं। जब एक पिता अपने बच्चों के जिंदगी का पहला कदम उठाने में उसकी मदद कर सकता है, तो वही बच्चे माता पिता के जिंदगी के आखिरी कदम उठाने में उनकी मदद क्यों नहीं कर सकता है। क्योंकि ये हमारे माता पिता हैं जिनका माँ बाप का प्यार हमारी जान होती है। उनको जितना खुश होगा ना वही हमारी शान होती है। और उन माँ बाप के जैसा त्याग ना कर सकता है कोई, माँ बाप के जैसा त्याग ना कर सकता है कोई। कब कपा कर सोते हैं बच्चे, होती है उन पर रजाई, बच्चों को खाना खिलाने के बाद खाना खाते वो, बच्चों की हर जरूरत को पूरा करते वो, और क्या कहूँ मैं माँ बाप के बारे में, कहाँ इनके लिए शब्द कहाँ से लाऊं मैं, कोई कलम नहीं लिख पाए माँ बाप पर तो कैसे लिख पाऊं मैं। इस संसार के सभी माता पिता को अपने हृदय से प्रणाम करती हूँ मैं। इसी के साथ जब हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक बात कहना चाहूँगी, दैट यू ऑल नो दैट इट्स वेरी आजकल ना लोग, हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे आप सब लोग हैं, आप सब लोग you're good in money, you're good in life, you have well settled life, you all are good in everything, your financial state is very good right now। लेकिन हमारे समाज के कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो फाइनेंशियल मतलब उनकी आर्थिक व्यवस्था के कारण वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसीलिए मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ कि उन बच्चों के लिए आप कुछ योजना बने। आप मंदिर बना रहे हैं, आप भवन बना रहे हैं, आप गौशालाओं में दान दे रहे हैं, मुझे बहुत प्राउड होता है, मुझे बहुत खुशी भी है हम सब लोगों को। लेकिन अब आपको फ्यूचर के बारे में सोचना होगा, आपको एजुकेशन के बारे में सोचना होगा। यू हैव टू डोनेट द मनी फॉर एजुकेशन, यू हैव टू डोनेट द मनी फॉर द न्यू जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन which is the future of आदिवासी समाज। So you have to think about them। तो आप लोगों को उनके लिए कुछ सोचना पड़ेगा, उनके लिए कुछ योजना बनाइए। आप लोगों के पास अब सब कुछ है तो आप सब लोगों से मैं निवेदन करना चाहूँगी, किसी भी एक बच्चे की पढ़ाई की खर्च आप उठाइए। मैं आपसे वादा करती हूँ जब वो अपनी ज़िंदगी में एक सक्सेसफुल आदमी या और जो भी बने, मैं बोल रही हूँ कि आपको वो पैसे कभी भी छुपेंगे नहीं। आपको कभी भी रिग्रेट नहीं होगा कि यार हमने उन पे पैसे किए। आपको हमेशा एक गौरवशाली होगा क्योंकि आप लोग उनकी मदद कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आप सब लोगों से कहना चाहूँगी कि इस बारे में प्लीज़ ज़रूर सोचिएगा। और मैं समाज से भी कहना चाहूँगी, सभी समाज के मेंबर से कहना चाहूँगी कि आप ज़रूर सोचिएगा और यदि हो सके आप सब लोग ट्रस्ट फंड जो भी इकट्ठा कर रहे हैं, थोड़ा सा एजुकेशन के ऊपर भी प्लीज़ ध्यान दीजिएगा क्योंकि वही अभी फ्यूचर है। हमारे देवासी समाज के फ्यूचर हमारे यूथ है, तो उनके फ्यूचर के लिए प्लीज़ ज़रूर सोचिएगा। इसी के साथ मैं अपनी जीवा को विराम देती हूँ और एक बार जय जयकारा हो जाए, हर हर महादेव। धन्यवाद। जोरदार तालियां कोमल पादू किशन जी आंडोरी बच्ची है।